हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस अंक में। बच्चों, आज के इस अंक में हम कक्षा 8 गणित विषय से वर्गमूल अभ्यास के दक्षता अभ्यास 2 के शेष बचे हुए प्रश्नों यानी प्रश्न संख्या 11 से 17 तक के सभी प्रश्नों के हलों को देखेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 11 से। तो बच्चों, यहाँ प्रश्न संख्या 11 दिया गया है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18 और 45 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या 16, 18 और 45 के लसा के बराबर होगी, लेकिन वह पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो पहले इसका हम लसा ज्ञात कर लेंगे 16, 18 और 45 का। तो ये 2 से विभाजित होगा, 2 8 16, 18 9 बार में और 45 नहीं होगा। फिर आप 2 से करेंगे 4 बार में, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। फिर 2 से कर लेंगे 2 बार में, ये नहीं हुआ और ये नहीं हुआ। एक बार और 2 से कर लेंगे, एक बार में, ये नहीं हुआ और ये नहीं हुआ। अब आप कर सकते हैं 3 से। तो 3 से ये 3 बार में हुआ और ये 15 बार में। फिर 3 से कर लेंगे 1 बार में और 5 बार में, और आखिरी में क्या करेंगे? 5 से करेंगे तो 1 बार में पूरा विभाजित हो जाएगा। तो लसा पर जो आया वो हो गया कितना? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 3 48 और 48 गुणे 15। 48 गुणे 15 करने पर आपको मिल जाएगा 720। तो 720 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 16, 18 और 45 से पूरी विभाजित होगी, लेकिन यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? तो यहाँ पर हम जोड़े जब बनाएंगे तो सबके जोड़े बन जा रहे हैं, 2 के 2 के 3 के, इस 5 का ही जोड़ा नहीं बन पा रहा है। तो अगर हम 720 में 5 से गुणा कर दें तो वो 720 का गुणक हो जाएगा और वह 16, 18 और 45 से पूर्णतः विभाजित भी होगा और एक पूर्ण वर्ग संख्या भी। तो जो हमारा अभीष्ट उत्तर होगा (720 गुणे 5) यानी 3600, वो संख्या हो जाएगी 3600। प्रश्न संख्या 12 है बच्चों। एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। यदि उसने 8 टोकरी फूल चढ़ाए हों तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाए जाते हैं जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि मानव मंदिरों की संख्या बराबर x। मंदिरों की संख्या बराबर x, और ये संख्या जो हो जाएगी प्रत्येक मंदिर में चढ़ाए गए फूलों की संख्या के बराबर। तो इसलिए प्रत्येक मंदिर में चढ़ाए फूलों की संख्या ये संख्या भी हो जाएगी x, और कुल फूलों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल फूलों की संख्या ये हो जाएगी x गुणे x के। ठीक है, x मंदिर है और प्रत्येक मंदिर में x फूल चढ़ाए गए हैं, तो कुल कितने फूल चढ़ाए गए? x गुणे x। लेकिन यहाँ पर दिया गया है प्रश्न में कि एक टोकरी में कितने फूल थे? 1250 फूल थे, और कुल कितने टोकरी फूल चढ़ाए गए हैं? 8 टोकरी। तो कुल फूल कितने होंगे? 1250 गुणे 8, और ये किसके बराबर हो गया? x स्क्वायर के। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर हो गया 1250 गुणे 8। अब क्या करना है? हमें x का मान निकालना है,
और x का जो मान होगा वही क्या हो जाएगा, नगर में मंदिरों की संख्या। तो x कैसे निकलेगा, हमें 1250 गुणे 8 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो इसे हम गुणनखंडित कर सकते हैं। तो ये देखिए बच्चों, हमने गुणनखंडित कर दिया। 1250 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पचे 25, 25 पचे 125 और 125 पचे 625 और 625 दूना 1250, ठीक है। और ये 8 को हमने तोड़ दिया, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ जब जोड़े बनाएंगे तो 1 2 और ये 2 मिलकर के एक जोड़ा, ये 2 का एक जोड़ा, ये 5 और 5 का एक जोड़ा, इस 5 और इस 5 का एक जोड़ा। हर जोड़े के लिए एक संख्या बाहर निकलेगी, यानी 2 बार 2 निकलेंगे और 2 बार 5 निकलेंगे, ठीक है। तो इनका आप गुणा कर लें, 5 पचे 25, 25 दूना 50 और 50 दूना 100, यानी कुल मंदिरों की संख्या कितनी थी, 100 मंदिर थे, ठीक है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा 100 मंदिर। अगला प्रश्न है बच्चों, 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितनी की उस कक्षा में छात्राएं थीं। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई हो तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि माना प्रत्येक छात्रा को प्राप्त मिठाई की मात्रा, मिठाई की मात्रा हम x डेकाग्राम मान लेते हैं, ठीक है। x डेकाग्राम मिठाई प्रत्येक छात्रा को मिली और छात्राएं भी x थी, तो कुल मात्रा कितनी हो गई, मिठाई की कुल मात्रा कितनी हो गई, ये हो जाएगी x गुणे x बच्चों को x डेकाग्राम मिठाई मिली, तो ये x² डेकाग्राम मिठाई हो गई, ठीक है। और कुल मात्रा कितनी है, 1.6 kg है, तो 1.6 में आप किससे गुणा करेंगे, यहाँ पर आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये x² बराबर क्या हो जाएगा, 1000 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 1600, यानी 1600। तो यहाँ से आपको x का मान ज्ञात कर लेना है। x बराबर क्या हो जाएगा, करणी में 1600, ठीक है। तो इसे आप गुणनखंडित कर सकते हैं 16 × 100 में, और 16 का जो मान हो जाएगा करणी में 16 और करणी में 100, ठीक है। 16 का वर्गमूल 4 हो गया और 100 का वर्गमूल 10, यानी कि उत्तर आ गया आपका 40। तो 40 डेकाग्राम मिठाई जो है प्रत्येक छात्रा को दी गई, 40 डेकाग्राम, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है, ठीक है। तो 16160 में से हम क्या घटा दें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो जब भी जोड़ या घटाव के लिए पूछा जाता है कि क्या घटा दें, तो हमें कौन सी विधि अपनानी पड़ती है, वर्गमूल ज्ञात करने की भाग विधि हमें अपनानी पड़ती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जोड़े बनाने होंगे। तो इस प्रकार से 3 जोड़े आपको मिल गए। अब इसका वर्गमूल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो एक के लिए हम क्या करेंगे, एक ही लेंगे, 1 1 1, यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो गया, 1 1 2। नेक्स्ट पेयर आपने ले लिया 61, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार ही हम ले जा पाएंगे, 22 दूना 44, यहाँ प्लस कर लेंगे, यहाँ माइनस, 11 - 4 7, 5 - 4 1, और यहाँ हो गया 2 4। नेक्स्ट पेयर है आपका 6 0, ठीक है। अब यहाँ पर किससे गुणा करें कि हमारी ये संख्या प्राप्त हो जाए। तो बच्चों यहाँ हमें 7 बार में भाग लेना होगा,
और 7 बार में आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 1729। ठीक है, यहाँ आप जोड़ लें 7 7 14, 4 1 5 और 2, यहाँ माइनस कर लें 10 - 9 1 और ये हो गया 5 5 - 2 3 और बाकी का कट जाएगा। तो पूछा गया क्या घटाया जाए कि शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब ये 31 यहाँ पर शेष बच रहा है, अगर हम इस 31 को पहले से ही 16,160 में से घटा देते तो यह जो है 127 का वर्ग हमें प्राप्त हो जाता। तो क्या घटाना है, अब अभीष्ट संख्या हमारी क्या हो जाएगी 31 हो जाएगी। तो अतः अभीष्ट संख्या बराबर 31। अभीष्ट संख्या जो हमारी हो गई वो क्या हो गई 31। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो अब इस प्रश्न में दिया गया है कि 594 में क्या जोड़ दिया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो फिर से आप भाग विधि का प्रयोग करेंगे। जोड़े हमने बना लिए। जोड़े कैसे बनाते हैं, ये दाएं से बाएं ओर बनाते हैं। ठीक है, पहला आपका पेयर है 5 का, तो यहाँ पर हम 2 ले लेंगे क्योंकि 2 का वर्ग 5 से कम है और 3 का वर्ग 5 से अधिक होगा। तो 2 दूना 4, यहाँ पर 2 लेंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, 5 - 4 1, यहाँ हो गया 4। अगला जोड़ा है 94। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, ये लगभग 200 के बराबर है और यहाँ पर हम 5 लिखते हैं तो 45 4 बार में हो जाएगा। यहाँ भी 4 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 176। यहाँ माइनस कर लें, 14 - 6 8, ये हो गया 8 8 - 7 1 और ये कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ शेषफल आपका बच गया 18। तो हमें यहाँ पे कुछ जोड़ना है, 594 में क्या जोड़ दें। तो भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करने पर हमें यह निष्कर्ष प्राप्त हो गया कि 594 जो है 24 के स्क्वायर से बड़ी संख्या है और 25 के स्क्वायर से छोटी संख्या है। यानी हमें जो अगला वर्गमूल मिलेगा इसमें कुछ जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो किसका वर्ग होना चाहिए, 25 का वर्ग होना चाहिए। तो कितना जोड़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें 25 के वर्ग में से इसे ही घटाना पड़ेगा। तो अतः हमारी अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी, क्या जोड़ा जाए यह पूछा गया है। तो अभीष्ट संख्या हम ज्ञात करने के लिए 25 के वर्ग में से 594 को माइनस कर देंगे। 25 का वर्ग आप जानते हैं 625 और इसमें से 594 को माइनस कर देंगे। 5 - 4 1 और ये हो जाएगा आपका 12 12 - 9 3 और ये कैंसिल यानी 31। तो इसका आंसर क्या आ गया 31। यानी अगर हम इसमें 31 जोड़ देते तो वो क्या बन जाता 625 बन जाता और वही आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या होती और यही आपका अभीष्ट उत्तर है 31। बच्चों अगला प्रश्न दिया गया है कि एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर 2.25 मासिक व्यय आता है। यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय 3600 रुपये हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो आपको 2 रुपये 25 पैसे दिए गए हैं 2.25, ये क्या है प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, जो भी उसका एरिया होगा उसमें आप क्या करेंगे 2.25 से गुणा करेंगे तो कुल मासिक खर्च मिल जाएगा। तो यदि हम मान लेते हैं कि वर्गाकार बाग की लंबाई x मीटर है, ठीक है, x मीटर हमने लंबाई मान लिया कि माना लंबाई जो है वो x मीटर है, तो कुल खर्च जो हो जाएगा मासिक व्यय ये क्या हो जाएगा 2.25 गुणे कितना करना पड़ेगा x गुणे x। x गुणे x क्या है, ये उसका वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल है, भुजा गुणे भुजा। तो यानी 2.25 गुणे x स्क्वायर का मान क्या हो गया, ये हो जाएगा 3600 के बराबर। ठीक है, क्योंकि कुल खर्च यहाँ दिया गया 3600, तो x स्क्वायर का जो मान हो गया वो हो गया 3600 और बटे 2.25। ठीक है, अब दशमलव हटाने के लिए अंश और हर में हम 100 से गुणा कर सकते हैं। तो 3600 गुणे 100 और नीचे जब गुणा करेंगे तो ये 225 हो जाएगा 225। ठीक है, तो अंश में हमने 100 से गुणा किया ये हो गया और हर में किया तो दशमलव इसका गायब हो गया।
ठीक है। अब जब x का मान निकालेंगे तो इस पूरी क्वांटिटी का, इस पूरी संख्या का, पूरे गुणनफल का हमें वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ जो गुणनखंड आएगा इसे हम अलग अलग कर सकते हैं। 3600 गुणे करनी में 100 और बट्टे हो जाएगा करनी में 225। तो सॉल्व करने पर 3600 का वर्गमूल 60 होता है, 100 का 10 हो जाएगा और 225 का हो जाएगा 15। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लीजिए। 15 चौका 60 और 10 चौके 40, यानी x का मान क्या आ गया 40। तो बाग की लंबाई क्या हो गई 40 मीटर, क्योंकि हमने लंबाई पहले ही मान लिया था, लंबाई बराबर x मीटर, और वही x का मान क्या मिला है 40। तो बाग की लंबाई क्या हो गई 40 मीटर, और यही आपका अभीष्ट उत्तर हो गया। अगला प्रश्न बच्चों, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए और प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितने की कुल क्यारियां थीं। तो प्रत्येक क्यारी में कुल कितने वृक्ष लगाए गए? तो मान लेंगे, माना क्यारियों की संख्या जो है हम मान लेते हैं x के बराबर। तो अगर क्यारियों की संख्या x थी तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए जाएंगे? x ही वृक्ष लगाए जाएंगे, क्योंकि प्रश्न में ऐसा कहा गया है। तो कुल वृक्षों की संख्या जो हो जाएगी वो x गुणे x हो जाएगी। ठीक है, एक क्यारी में x पौधे और प्रत्येक क्यारियों की संख्या x। जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 क्यारियां हैं, ठीक है, और प्रत्येक क्यारी में हम 5 ही पौधे लगा रहे हैं, तो हमारे पास कुल पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 5 गुणे 5 के बराबर। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हैं 5 गुणे 5, यानी 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 25 पौधे। ठीक है, इसी तरह से अगर x क्यारियां हैं और प्रत्येक क्यारी में x ही पौधे हैं तो कुल पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी? x गुणे x, यानी कि x स्क्वायर। तो इस तरह से x गुणे x का मान क्या हो गया x स्क्वायर, और ये हो गया 289, और x का मान क्या हो जाएगा 289 का वर्गमूल हमें निकालना पड़ेगा। और 289 किसका वर्ग होता है? 17 का वर्ग होता है, तो इसका वर्गमूल जो मिल जाएगा वो 17 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूछा क्या गया है कि प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए? तो अतः प्रत्येक क्यारी में लगाए वृक्षों की संख्या बराबर हो जाएगी 17। संख्या बराबर 17, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, ये अभ्यास दक्षता अभ्यास 2 के सभी प्रश्नों के हल आपने देखे और भली भांति समझा। और बच्चों, यदि आपको इसमें कोई समस्या हो या कोई प्रश्न समझ में ना आया हो तो आप इन वीडियो को बार बार रिपीट करके समझ सकते हैं, या फिर पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करके अपनी समस्या बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।